अब आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज कंडक्टिवली कपल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। कंडक्टिवली कपल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, यहां पर हमारे सामने सर्किट है, दिस इज कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे पहले हमने इसमें लूप इक्वेशंस लिखी थी और लूप इक्वेशन के बेसिस पे ही हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इसमें लूप इक्वेशंस क्या होंगी, फर्स्ट लूप में अगर आते हैं तो V1 इक्वल्स टू L1 di1 अपॉन dt प्लस M di2 अपॉन dt। सेकेंड लूप में इक्वेशन लिखेंगे, मीन सेकेंडरी साइड में, तो इक्वेशन होगी L2 di2 अपॉन dt प्लस M di1 अपॉन dt। अब आप कहेंगे प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए I1 भी सेम डॉट से एंटर कर रही है और I1 भी उस डॉट से एंटर कर रही है, तो ये जो M है दिस विल बी प्लस। ठीक है, M इज पॉजिटिव, उसका तो मतलब समझ में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम रीअरेंज करें या फिर इन इक्वेशंस को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, L1 माइनस M di1 बाई dt, मीन्स इसमें हमने M di1 बाई dt को सब्ट्रैक्ट किया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड भी करेंगे, तो ऐड भी हमने कर दिया और di2 बाई dt एज इट इज है, M कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिमिलरली हम किसको अरेंज करें, इक्वेशन नंबर 2 को, V2 और इसमें हम क्या कर रहे हैं, di2 बाई dt को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, M di2 बाई dt को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, या फिर हम इस पार्ट को लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इस पोर्शन को M कॉमन d बाई dt डिफ्रेंशिएशन I1 प्लस I2, और यहां पे भी M कॉमन d बाई dt I1 प्लस I2। इस पोर्शन को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हमने इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड 2 को रीअरेंज किया, तो इस रीअरेंज्ड इक्वेशन के बेसिस पे डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L क्या है, L1 L2 क्या है, उनके सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इनका डायग्राम क्या होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। दिस इज इंडक्टर और कॉइल, और इसका नेट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 माइनस M, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 में L1 माइनस M di1 बाई dt, अगर ये लूप फॉर्म हो रहा है तो लूप फॉर्म होगा, तो यहां पर बीच में क्या आ रहा है, M d ऑफ dt I1 प्लस I2, मीन्स यहां पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है और एक कॉइल यू कह सकते हैं आप आ रही है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1 तो आ ही रही है, साथ साथ इसमें करंट कौन सी फ्लो कर रही है, I2, एंड इन बिटवीन दिस इज M। तो ये जो फर्स्ट लूप बन रहा है, जिसकी वजह से इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो रही है, दैट इज V1 इक्वल्स टू L1 माइनस M di बाई dt प्लस M, I1 I2 इसमें कंबाइन हो रही, तो M d ऑफ dt I1 प्लस I2, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 से हम सेकेंड साइड का लूप फॉर्म कर सकते हैं। तो सेकेंड साइड में देखिए M di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt तो कॉमन है,
सिर्फ पार्ट कौन सा मिसिंग है, L2 माइनस एम di2/dt। मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, एक कॉइल और यूज करेंगे जिसका नेट इंडक्टेंस कितना होगा, L2 माइनस एम, और ये लूप इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये इस साइड में जो वोल्टेज है दैट इज V2। दीज वोल्टेजेस आर साइनसॉइडल वोल्टेजेस, प्लस माइनस साइन जो हमने शो किया है वो सिर्फ दैट पर्टिकुलर साइकिल के लिए। ठीक है, वो साइकिल पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है उस पर्पज से है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, वहां पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस हमें लिखने हैं। तो ये टी डायग्राम बन गया, जबकि हमने ऐसा अभी पिछली सिंगल ट्यून एंड डबल ट्यून सर्किट में डायरेक्टली यूज कर लिया जब वहां पर इंपीडेंसेस की इक्वेशन लिख रहे थे 2 पोर्ट पैरामीटर बेस्ड। तो यहां पर भी 2 पोर्ट पैरामीटर नेटवर्क बन गया। ये 2 पोर्ट नेटवर्क है ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, इन बिटवीन मीन्स आप जो मिडिल ब्रांच है दैट इज शंटेड ब्रांच। तो ये टी नेटवर्क है, यहां पर हम जेड पैरामीटर्स लिख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में हमने लिखा क्या है, जेड पैरामीटर्स हैं, V1 इक्वल्स टू Z11 di1/dt प्लस Z12 di/dt। सिमिलरली इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम इसको अगर इक्वेशन सिंप्लीफाई करें, ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वही इक्वेशन मिल जाएंगी जो हमने पहले लिखा था। देखिए, माइनस एम di1/dt और प्लस एम di1/dt कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, V1 इक्वल्स टू L1 di1/dt प्लस एम di2/dt, वही मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने सिर्फ इक्वेशंस को रीअरेंज किया है और डायग्राम को उन रीअरेंज्ड इक्वेशन पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इस केस में नेट इंपीडेंसेस कितने होंगे, आप इसको 2 पोर्ट नेटवर्क से कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो ये जो इंपीडेंस है टी नेटवर्क में, दिस इज ZA, ठीक है, दिस इज ZB एंड दिस इज ZC। तो ZA की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, L1 माइनस एम, ZB L2 माइनस एम एंड ZC इज M। ये इंपीडेंसेस हो गए ओम्स में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, समझने वाली, कि जैसे जो मेन डायग्राम हमने कंसीडर किया, इसमें दोनों करंट्स डॉट से एंटर कर रही हैं, मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। सपोज ऐसा कोई केस आता कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होता, तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंजेस क्या आ जाते हैं, L1 di1/dt माइनस एम di2/dt, और सेकेंड इक्वेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, L2 di2/dt माइनस एम di1/dt, ये दोनों चेंजेस आ जाते हैं। अब अगर ये चेंजेस आ गए तो जो ZA ZB ZC लिखा है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही। ठीक है, तो माइनस है तो हमको क्या करना पड़ता, प्लस ऐड करना पड़ता। उस केस में L1 प्लस एम हो जाता और L2 प्लस एम हो जाता, और ZC की वैल्यू नेगेटिव हो जाती। ठीक है, तो जो भी हमने 8 to 9 वेरिएशंस आपको शो किए थे, जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी में पॉजिटिव हो रहा है, किसी में नेगेटिव हो रहा है, वो वेरिएशन के सर्किट्स आपको मिल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, इक्वेशन में उनके साइंस को इनकॉर्पोरेट करना है, और अकॉर्डिंगली आप उनके जो इंपीडेंसेस हैं ZA ZB ZC आप फाइंड आउट कर सकते। वैसे हमने 2 पोर्ट नेटवर्क में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अब यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपने रिलेट कर लिया होगा कि कितना इजी है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने यहां पर अपना थर्ड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।